मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। देखिए, पिकअप यानी क्या होता है, किसी को लेने जाना, पिकअप करना। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका इंतज़ार कर रहा है तो उसको आप लेने जा रहे हैं, पिकअप करना। अब ध्यान रखिएगा, पिकअप जो जनरली वर्ड यूज़ होता है वो तब होता है जब आप किसी वाहन से, जैसे कार से, गाड़ी से, बाइक से किसी को लेने जा रहे होते हैं, है ना, तो उसके लिए अपन लगाते हैं पिकअप। ठीक है, जनरली ये टर्म यूज़ होता है जब आप किसी को कहीं से लेते हैं और किसी जगह लेकर जाते हैं, तो पिकअप कहते हैं ना, मैं आपको वहाँ से पिकअप कर लूँगा, उसे पिकअप कहते हैं। अच्छा, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, कि मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूँ। ये आपने अक्सर सुने होंगे कि पापा बच्चों को स्कूल के लिए ड्रॉप करते हैं, फिर मम्मियाँ पिकअप कर लेती हैं। तो ये दो मतलब आपको पता होंगे। ठीक है, अगले चलते हैं इन्जॉय। इन्जॉय यानी होता है मज़े करना। इन्जॉय वर्ब के बारे में एक बात है कि इन्जॉय वर्ब को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि आई एम इन्जॉइंग, ये गलत हो जाता है। आपको इसके बाद कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है जिससे पता चले कि आप इन्जॉय क्या कर रहे हो। तो आई एम इन्जॉइंग द पार्टी, आई एम इन्जॉइंग द डिश, आई एम इन्जॉइंग द म्यूज़िक, आई एम इन्जॉइंग द मूवी। नहीं तो आई एम इन्जॉइंग माई सेल्फ लगा दीजिए। थोड़ी ग्रामर की गहरी बात हो गई, पर ठीक है। ठीक है, इन्जॉय के साथ आप कुछ ना कुछ ज़रूर लगाइएगा। अगला वर्ड है लाई, यानी झूठ बोलना होता है। दोस्तों, लाई यानी झूठ बोलना, ये सबको पता होता है। अच्छा, लाई यानी झूठ बोलना भी तो होता है, पर लाई का एक मतलब और होता है जिसका मतलब होता है पड़े होना या लेटना। जैसे कि मैं बिस्तर में लेटा हूँ, आई एम लाइंग इन द बेड। ध्यान रखिएगा, लाइंग ऑन द बेड ना लगाइएगा, लाइंग इन द बेड। इन द बेड इसलिए लगाते हैं कि जब हम बिस्तर में लेटते हैं तो बिस्तर थोड़ा धस जाता है ना, 3D बन जाता है, तो इसलिए लाई। खैर गहरी बात है, बाद में देखेंगे। लाई यानी होता है लेटना। अब जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी किताबें वहाँ पड़ी हुई हैं, योर बुक्स आर लाइंग देयर, है ना, तुम्हारा बैट वहाँ डला हुआ है, तो मम्मियाँ नहीं बोलती कि जूते वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वहाँ भी लाई लगा सकते हैं। फाइट विद समबडी, किसी के साथ अगर आप लड़ाई करते हैं तो उसके लिए फाइट वर्ड होता है, फाइट विद समबडी। लीव यानी होता है दोस्तों छोड़ना। वैसे छुट्टी को भी लीव बोलते हैं कि लीव लेना है, पर ये वर्ब की बात है तो लीव यानी होता है छोड़ना। ठीक है, कि आई लेफ्ट माई शूज़ देयर, तो लीव यानी होता है छोड़ना। ब्रेकअप सब जानते हैं, लड़ाई को ब्रेकअप कहा जाता है दोस्तों। कुट्टी कहना कहते हैं इसको, बोलते हैं कुट्टी होना। अच्छा, और जब लड़ाई के बाद दोस्ती हो जाती है तो पैचअप। जनरली ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में यूज़ होता होगा, आपने देखा होगा, ब्रेकअप और पैचअप। पैचअप का मतलब होता है दोस्ती। दोस्तों, पैच का मतलब ऐसे थिंगड़ा होता है, जैसे कहीं अपनी कोई कपड़े वगैरह फट जाते हैं ना तो थिंगड़े लगा देते हैं, उसे पैच कहा जाता है। तो पैचअप यानी होता है दोस्ती होना, ब्रेकअप यानी होता है लड़ाई होना। अगला वर्ड है क्रैम। क्रैम यानी होता है रटना। क्रैम यानी क्या होता है, रटना। अगर आप कोई चीज़ रट रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्रैम कर रहे हो। क्रैम यानी रटना। मतलब वैसे क्रैम का मतलब देखा जाए तो ठूंसना होता है, और जब हम कोई चीज़ रट रहे होते हैं तो दिमाग में समझ नहीं रहे होते हैं, उसे बस ठूंस रहे होते हैं, तो उस सेंस में क्रैम यानी रटना होता है। रीच यानी होता है पहुंचना। आप कहीं जाकर पहुंचते हैं तो रीच बोल सकते हैं। याद करने का तरीका है कि रीच बन गए हम, है ना, भालू रीच बन गए, कहीं पहुंच गए। तो अगला वर्ड स्कोल्ड यानी होता है डांटना। दोस्तों, स्कोल्ड, किसी को आप डांटते हैं तो उसके लिए स्कोल्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। याद करने का तरीका है कि सर्दी को इंग्लिश में कोल्ड कहा जाता है, और सर्दी का बनता है सा, मतलब एस, एस से बना सर्दी इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड।